हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मोटिवेशन अ मैजिकल राइड। मैं जय कुमार आज बात करने वाला हूँ आपसे फेस वैल्यू की। क्या समझ रहे हैं आप? वो शेयर बाजार वाला फेस वैल्यू? वो नहीं। आज बात करेंगे रियल फेस वैल्यू की। जी हाँ, आज बात करेंगे आपके फेस वैल्यू की, मेरे फेस वैल्यू की और हम सबके फेस वैल्यू की। क्या होता है फेस वैल्यू? कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं? कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं? एंड हाउ यू विल एक्चुअली मोनेटाइज इट टू फुलफिल योर ओन ड्रीम्स। जी हाँ, आपकी फेस वैल्यू को आप मोनेटाइज करके कैसे खुद के सपने पूरे कर सकते हैं, आज बात करेंगे रियल फेस वैल्यू की। तो वीडियो अच्छे से देखिएगा। 3 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके फेस वैल्यू डेवलप करने में, आपका फेस वैल्यू बढ़ाने में एंड आपका फेस वैल्यू मोनेटाइज करने में। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, पहले समझते हैं कि फेस वैल्यू होती क्या है। फेस वैल्यू इज़ नथिंग बट व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट यू। आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आपका फेस वैल्यू डिटरमाइन करती है। आपकी फेस वैल्यू इज़ नथिंग बट व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट यू। अब आप कहेंगे हर किसी के लिए एक ना एक नज़रिया होता है, हर किसी का फेस है, कोई फेसलेस तो है नहीं, चेहरे के बिना तो कोई पैदा नहीं हुआ। बट आप ये भूल जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया की 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें आपका सबसे अलग दिखना, डेट इज़ योर यूएसपी। वो यूनिकनेस भगवान ने हम सबको दी है। हम हर एक जना एक दूसरे से अलग दिखते हैं ना। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग दिखता है। तो वो यूनिकनेस अगर भगवान ने आपको दी है तो डेट इज़ द बिगेस्ट प्रूफ कि आप में भी कुछ बात है। आपकी एक अलग फेस वैल्यू है, आपका एक अलग ब्रांड है। अब उसको डेवलप कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है और उसको मोनेटाइज कैसे करना है, इन चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कि डेवलप कैसे होगा। तो आपका फेस वैल्यू डेवलप होगा आपके कॉन्फिडेंस से। जी हाँ, कॉन्फिडेंस प्लेज अ विटाल रोल इन डेवलपिंग योर ओन फेस वैल्यू। जैसे कि अगर T20 की बात हो रही है, ठीक है, क्रिकेट की T20 की बात हो रही है, 40 बॉल में चाहिए 80 रन और क्रीज पे खड़े हैं क्रिस गेल। क्या कहोगे आप? यही कहोगे ना कि भाई ये तो कर लेगा, जब तक क्रिस गेल है वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी बैटिंग बहुत बार की है, उन्होंने ऐसी मैचेस बहुत बार जीतवाई हैं। उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि उनका कॉन्फिडेंस हम में से रिफ्लेक्ट होता है, हमारे अंदर से उनके लिए कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ प्रूव करके दिखाई है। तो डेट इज़ द रियल डिफरेंस। अगर आप किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हैं और आप उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं तो वो चीज़ें आपकी फेस वैल्यू डेवलप करती हैं। अगर आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं और अगर आपने किसी को कोई सलाह दी और उनके लिए वो काम कर गई तो दूसरी बार भी वो आपके पास ही आएंगे। और इन केस अगर आपने कोई फाइनेंशियल काम स्टार्ट कर दिया, फाइनेंशियल बिजनेस स्टार्ट कर दिया एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो फिर तो आपकी चांदी चांदी हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के दिल में, लोगों की नज़र में आप एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो चुके हो। आपने जो कहा है वो हो चुका है। तो आप इतने कॉन्फिडेंट रहिए अपने काम में कि लोगों के लिए आप एक अलग आइडेंटिटी बन जाओ, आपकी इमेज सबसे अलग हो जाए। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। डेवलप तो हो गई, अब उसको बढ़ाना है। अब बढ़ेगी कैसे? आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी आपके कंसिस्टेंसी से। जी हाँ, कंसिस्टेंसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग योर ओन फेस वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं दशरथ मांझी जी का। दशरथ मांझी जी एक बहुत ही छोटे गांव के छोटे इंसान थे, बट टुडे ही इज़ नोन एज अ माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक हथौड़ा और एक छेनी
इन दो चीज़ों से 22 साल की कंसिस्टेंसी से एक पूरे पहाड़ को खोद डाला। जी हाँ, पूरे पहाड़ को खोद डाला अपने गांव वालों के लिए रास्ता बनाने के लिए। आज उनका वैल्यू पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। आज उनको लोग जानते हैं उनके नाम से, उनके फेस से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वो कंसिस्टेंसी से एक इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिखाया। आप यूट्यूब पे देखिए दशरथ मांझी जी, आप उनका नाम सर्च कीजिए, आप उन पे काफ़ी सारे वीडियोस देखेंगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, कई उन पे केस स्टडीज़ बन चुकी हैं कि एक इंसान इतना कितना पावरफुल हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी से अगर वो जो एक बहुत ही छोटे गांव में रहते थे वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर छा सकते हैं, तो आप तो क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप खुद की फेस वैल्यू बढ़ा के अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। तो कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। आप सलमान खान की मूवी देख कर आए, आप ऋतिक रोशन की मूवी देख कर आए, अब आपका दिल क्या किया? अब आपका दिल किया कि मुझे तो भाई वैसी बॉडी बनानी है। आप जिम गए, आपने मेंबरशिप ले ली, आप नए नए ट्रैक्स लेके आए, आप जूते लेके आए और आपने बड़ी शिद्दत से 5-6 दिन उसको फॉलो भी किया। सुबह को 6 बजे का अलार्म लगाया और चले गए जिम में। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 5 दिन गए, 6 दिन गए। अब धीरे धीरे दर्द होना स्टार्ट हुआ बॉडी पे। होता है शुरुआती दिनों में। अब होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे 6 का 6.5 हुआ, 6.5 का 7, 7 का 7.5, 7.5 का 8 और फिर आप गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। आप कहीं ना कहीं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए। वो जो दर्द हुआ आपको, उसने कहीं ना कहीं आपको आपके गोल से, बॉडी बनाने के गोल से आपको दूर कर दिया। आप कंसिस्टेंट नहीं रहे। बट आपके साथ ही अगर किसी फ्रेंड ने ज्वाइन किया था वो जिम और वो अगर वो कंसिस्टेंट रहा, उसकी बॉडी बन जाएगी। हो जाएगा आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद। जितना बॉडी फॉर्मेशन में टाइम लगता है उतना लगेगा, पर उनका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे, आप नहीं रहे। तो कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट रहेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपका एक इमेज क्रिएट होगा कि भाई ये बंदा कंसिस्टेंट है। और वो कंसिस्टेंसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्योंकि आपके काम होते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद में खुद बिल्डअप होता जाता है। होता है ना? अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको याद नहीं रही, दूसरी बार पढ़ी नहीं हुई, तीसरी बार हुई नहीं पढ़ी, चौथी बार हुई नहीं पढ़ी, 5वीं बार में हो गई, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मुझे तो ये आता है। और कोई चीज़ आनी से क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी से आपका जो पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस का, वो अपने आप सेटल हो जाएगा, वो अपने आप टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। आपने अपना फेस वैल्यू डेवलप कर दिया, कंसिस्टेंसी से उसको बढ़ा भी दिया। अब मोनेटाइज कैसे करोगे? तो टू मोनेटाइज योर फेस वैल्यू यू नीड टू फुलफिल योर कमिटमेंट। जो तीसरा सी है, पहला सी था कॉन्फिडेंस, दूसरा था कंसिस्टेंसी, तीसरा सी है कमिटमेंट। अगर आप कुछ कमिटमेंट करते हैं किसी के साथ और अगर वो कमिटमेंट आप पूरा करते हैं तो वो चीज़ें आपको दूसरों से बिल्कुल अलग कर देंगी। आपका ब्रांड बन जाएगा कि भाई ये जो कहता है वो करता है और उसी का ही ये पूरा वर्ल्ड सुनता है। जो कहता है और जो करता है उसी का ही पूरा वर्ल्ड सुनता है। तो जो कहते हो वो करके दिखाओ, जो कमिटमेंट किया है वो करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम हर एक गांव वासियों का अकाउंट खुलवा के रहेंगे, हम पूरी सब्सिडी डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे, हमें बीच में कोई कमीशन वाला, एजेंट वाला चाहिए ही नहीं। किया उन्होंने कमिटमेंट पूरा।
किया। कैसे किया? जनधन योजना लाके, रुपए कार्ड लाके उन्होंने ज़ीरो बैलेंस से जनधन अकाउंट खुलवाया लोगों का। और आज की तारीख में जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो सारे उन लोगों के पास डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। लॉकडाउन में आपके वहाँ कोई काम करने आता हो, उनसे आप पूछिए कि उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, वो कहेंगे आते हैं। कि मोदी जी ने जो कमिट किया वो उसको पूरा किया। तो आज उनके खिलाफ कितनी भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है पर सरकार उन्हीं की आती है, बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट हु आर कीपिंग देयर कमिटमेंट। तो आप भी कमिट कीजिए तो उसको पूरा कीजिए। अगर आपके घर में समझिए कोई नल बिगड़ा है, वो नल बिगड़ गया, आपने एक प्लम्बर को कॉल किया, प्लम्बर ने कहा भाई साहब मैं आधे घंटे में आता हूँ, 100 रुपये लूँगा। आप आधा घंटा बैठे, प्लम्बर आया नहीं, आपने फिर से कॉल किया, उसने कहा भाई मैं अटक गया हूँ, मैं आता हूँ आधे घंटे में। आपने फिर वेट किया उसका, एक और आधा घंटा चला गया, एक और आधा घंटा चला गया, 2 घंटे के बाद फाइनली वो अभी तक आया नहीं है। अब आपने एक और प्लम्बर को कॉल किया जिसने कहा मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, मेरा चार्ज 150 है, और विद इन 15 मिनट्स वो आ गया। आपने उसको 150 रुपये दिए, वो काम किया, उसने नल ठीक किया और चला गया। सेम सिचुएशन आई है 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद सेम सिचुएशन आई, आपके घर में एक और नल बिगड़ गया। अब आप किसको कॉल करोगे? 100 वाले को? नहीं करोगे ना, क्यों? अब आप कॉल करोगे सीधा जो 150 ले रहा है, भले ही वो 50 रुपये ले रहा है ज़्यादा, और वो अपना कमिटमेंट पूरा करता है, और उसका कमिटमेंट पूरा करना ही उसको 50 रुपये ज़्यादा भी दिलवा रहा है, उसको ज़्यादा बिजनेस दिलवा रहा है। अब आपको वो 100 रुपये वाला आपने नंबर डिलीट ही कर दिया होगा, अब आपने क्या रखा होगा? 150 वाले का नंबर। क्यों? क्योंकि उसका 150 लेना आपके लिए कन्वीनियंट है, आपका टाइम से काम हो जाता है, आपकी एनर्जी बचती है, आप मेंटली टेंशन फ्री रहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो कमिटमेंट पूरा करते हैं उनके लिए उनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, उसको मोनेटाइज करता है। कमिटमेंट पूरा करोगे तो आपको लोग ज़्यादा पैसे देकर भी काम करवाएंगे। ये प्लम्बर की बात थी, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, जिसमें भी आप हैं उसमें आप ये ट्राई कर सकते हैं। आपने किसी को कमिट किया और उसको पूरा किया तो आप बड़ी चार्ज भी लेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकता। तो कमिटमेंट कीजिए तो उसको पूरा कीजिए, उस पर जी जान लगा लीजिए। कमिटमेंट वही करे जो आप पूरा कर पाएँ, और उससे आपका जो फेस वैल्यू है, जो आपका ब्रांड वैल्यू है, वो मोनेटाइज होगा, और उससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ नॉलेज जो मैंने शेयर किए आप उसको इम्प्लाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया है और वो पूरा किया है तो उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो लाल बटन है उसके साथ कमिटमेंट कर लीजिए। जी हाँ, कमिटमेंट कर लीजिए लाइफ टाइम की। हम यूं ही मिलते रहेंगे, मैं आपसे अच्छी अच्छी टॉपिक्स डिस्कस करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, एंड आई एम श्योर ये बॉन्ड हमारा अच्छा चलेगा। यू आर लाइक अ फैमिली, आप एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो साथ में रहिए, एक लंबी जर्नी चलेंगे हम, और इस बीच में काफ़ी सारे वीडियोस आते रहेंगे, नॉलेजेबल, मोटिवेशनल, एंड इट विल बी अ गुड जर्नी। तो आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।